अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज भाई यहाँ काफ़ी दिनों बाद मौसम तब्दील हुआ है, बादल वगैरह आए हैं। ये देखें सूरज जो है बादलों के पीछे छुपा हुआ है और हल्की हल्की ठंड भी आज फील हो रही है, हल्की हल्की हवा चली हुई है। तो काफ़ी दिन हो गए हैं भाई, तकरीबन कोई 6-7 महीने मेरे ख्याल में गुजर चुके हैं, यहाँ पे बारिश नहीं हुई। तो भाई अल्लाह से बहुत सारी दुआ है कि अब बारिश हो जाए। माहौल जो है ना बहुत ज़्यादा गर्द आलूद हुआ है, दरख्तों पे पौधों पे इतनी ज़्यादा गर्द जो है ना वो जमी हुई है, जिससे ना पूरे माहौल की लुक ख़राब हो रही है। ये सामने देखें ना, ये वाले जो सामने पौधे नज़र आ रहे हैं मट्टी मट्टी नज़र आ रहे हैं ऊपर से, ये चेक करें। पहले बारिशें वगैरह होती थी तो फसलें अच्छी हो जाती थी। इस दफ़ा कह रहे हैं कि बारिशें हुई नहीं तो फसलें जो है ना वो भी कम हो सकती हैं। तो अल्लाह करे भाई बारिश वगैरह हो जाए। और इधर भाई सालार के कपड़े जो है ना हमने यहाँ पे डाले हुए थे, सारा दिन आज धूप रही है और कपड़े ये साथ साथ सूखते रहे हैं, लेकिन अभी बादल वगैरह आए हैं तो जिससे धूप ख़त्म हुई है। तो ये वाले कपड़े जो है ना भाई उठा लेते हैं, कहीं भूल ना जाएं। और हल्की हल्की ठंड भी है, ये ना कपड़े ठंडे हो जाएं। वैसे तो भाई कपड़े उसने ये अभी नहीं पहनने, बाद में ही पहनने हैं, लेकिन उठा के तो रख लेना भाई। और भाई अभी सालार जो है ना दादा के घर गया हुआ है ऐशी करने के लिए, खेलने के लिए हैं, खेलने गया है वो और चले भाई किरण से एक बात पूछ लेते हैं, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कल भी छुट्टी है मुझे, परसों भी छुट्टी है। और लास्ट टाइम जो वीडियो लगाई थी और हमारे काफ़ी व्यूवर्स जो हैं वो भी ये कह रहे थे, मशवरा दे रहे थे कि किरण को मैकेस चला जाना चाहिए। कल छुट्टी है तो मैं फिर तुम्हें ले जाता हूँ, वहाँ छोड़ आता हूँ, सलार भी साथ होगा, तुम भी। तो वैसे जब तक तुम्हारा दिल करे रह सकती हो, मेरी तरफ से कोई मसला भी नहीं है। मेरा पहले भी प्लान था, तुम्हें पता ही है कि मैं तुम्हें कह रहा था, बेबी से पहले तुम्हें कह रहा था कि वहाँ पे ना किसी डॉक्टर को चेकअप करवाते हैं तुम्हारे मैके वाली साइड पे, क्योंकि जब डिलीवरी करवानी है तो फिर डॉक्टर को पता हो। मैं तुम्हें पहले भी कह रहा था, लेकिन उस चीज़ का हमें मौका नहीं मिला, तो फिर हम इधर ही सेट हो गए। आप क्या करोगे मेरे पीछे से जब हम चले जाएंगे? तो मैं क्या, मैं रह लूँगा जैसे पहले रह लेता हूँ, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी पैकिंग शैकिंग तुम्हारी कर लूँ। अब ज़ाहिर है करनी तो मुझे ही है, तुम्हें तो नहीं ना करनी। अब कुछ दिन जो है काम मुझे करने पड़ेंगे हैं। मतलब आप रह लोगे? मजबूरी में रह लूँगा, ऐसे तो नहीं है कि अकेला मैं बहुत बोर हो जाता हूँ, बहुत उदास हो जाता हूँ। वही मैं पूछ रही हूँ ना कि अब ऐसे हमें छोड़ के और ठीक है मैं रह लूंगा, ऐसे भी नहीं ना। नहीं, मैं आप लोगों की सहूलत के लिए, मतलब तुम्हारे और तुम्हारे बेटे की सहूलत के लिए कह रहा हूँ, मैं कुर्बानी दे लूँगा रहना मेरे लिए भी मुश्किल है, तुम्हें पता है कि दिल लग चुका है, अब रहना बहुत मुश्किल हो गया है। नहीं, मुझसे नहीं ऐसे रहा जाता। मैं ना ऐसे वो ना शादी तो के फिर बाद जो कल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि जब ना लड़कियां अपने घर होती हैं तब पीछे से मायका, मम्मा पापा, बहन भाई, वो सारी याद आते रहते हैं, सारा सारा दिन याद आते हैं। लेकिन जब उधर चले जाओ वो फिर शौहर और मेरा घर, मेरा शौहर, मेरा घर अब तो फिर वो सलार भी ये साथ में आ सिचुएशन आ गया फिर। जाती है। हाँ, वो तो मेरे साथ जाएगा ना, उसकी तो नहीं होगी, लेकिन आपकी मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होगी। फिर ना मुझसे ना रहा नहीं जाएगा, उल्टा वो आराम करते करते मैं आपकी याद में फिर से बीमार ना हो जाऊं। हाय, इतना प्यार हाँ, जाहिर है ऐसे होता है। चलें जी, माशाल्लाह, होना चाहिए प्यार, ऐसे होना चाहिए कि एक दूसरे के बगैर बंदा ना रह सके। हाँ, ऐसे नहीं रहा जाता मुझसे। वहां जाके फिर मैंने यही टेंशन लिए रखनी, पता नहीं आप क्या कर रहे होंगे, आप क्या कर रहे होंगे, हम मिस कर रहे होंगे या नहीं। हाँ ये तो है। और फिर वहां पे ना मैं रेस्ट कर सकूंगी, और ऊपर से आपको पता है एग्जाम हो रहे हैं, उनकी भी मुझसे तैयारी कोई नहीं होनी। मेरी यही सोच जो है ना, सारा दिन रात मैं यही करती रहूंगी। अच्छा, तो फिर कल रो क्यों रही थी? मैं तो यही समझ रहा था, कल जिस तरह से तुम रोई हो ना, सच में मुझे इतना ज़्यादा तरस आया ना उस टाइम मेरा दिल कर रहा था कि मैं तुम्हें अभी लेके चला जाऊंगा। मतलब मेरा दिल से वो क्या था, नरम पड़ गया था ऐसे कि मेरा दिल कहता था कि यार एक आंसू भी ना निकले, मैं इसे अभी लेके चला जाऊं। बस मैं वो फीलिंग्स बयान नहीं कर पाया उस नहीं, टाइम। वो इस तरह मतलब इस वजह से तो नहीं रो रही थी। वो ये भी होता है, आपको पता है कि मम्मा ने ना ज्यादा ही थोड़ा इजी कर दिया था मुझे। मतलब जब से हम हॉस्पिटल से आए थे ना, तो 24 घंटे सालार मम्मा के पास होता था। मतलब मम्मा तो कहती थी मेरा मतलब बेटा हो गया, तुम लोग बस हाँ अपना सोचो, मैं इसे साथ लेके जाती हूँ, ये मेरा हो गया।
वो मतलब 24 घंटे मम्मा उसका कर रही थी, मतलब दूध शूध जो है उसे पिलाना है, उसकी मालिशें करनी, नहलाना है, जो मर्जी करना है, उल्टा मुझे भी मेडिसिन वही दे रही थी। हाँ ये तो है। फिर उन्होंने इतना ज्यादा रिलैक्स कर दिया कि कुछ नहीं होता, तुम रेस्ट करो, तुम रेस्ट वो तो करो। महा फिर जब- मम्मा बनी रही है ना, हाँ मम्मा से भी आगे मम्मा बन गई है डबल दर्जा हो गया उनका तो। वो उन्होंने मुझे इतना रिलैक्स कर दिया। वो फिर जब उन्होंने कहा कि अब मैं जाने लगी, मुझे लगा कि मैं अब क्या करूंगी। मतलब मैं तो इतने दिन से वो बिस्तर से भी उन्होंने मुझे नहीं उठने दिया कि नहीं तुम रिलैक्स करो, ये हो जाएगा, मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी। मतलब हम रात को भी हम सोए हुए होते थे और वो उठा के ना साइड पे हो जाती थी कि ये इनकी नींद ना खराब हो, इसे मैं सुला लूंगी। तो एक तो ये भी था, दूसरा वही ज्यादा था कि मुझे ना मैं मिस बहुत कर रही थी। जाहिर है भाई, वो तकरीबन यहाँ कितने दिन रही हैं? 15-16 मतलब 2 हफ्ते यहाँ। हाँ तकरीबन 2 हफ्ते यहाँ पे रही हैं, और ऊपर से हैं भी माँ, तो फिर जाहिर है शादी छोड़ के बाद जाना मुश्किल होता है। बोला भी नहीं जा रहा था। मैं कह रही थी कि शादी के बाद ना हमें इतना टाइम यहाँ पे हमने इकट्ठा गुजारा, वरना आपको पता है मैं पेपर्स के लिए जाती हूँ, वो पेपर की तरफ ही होती है तवज्जो। उस वक्त मुझे कुछ नहीं पता होता कि घर में मतलब कोई है या बातें शातें कुछ भी नहीं होता। और वो नहीं सारा ऐसा तो time ना उसमें करो, होता है। बातें तो बड़ी होती हैं, मेरी चुगलियां भी होती हैं, नहीं, मुझे पेपर बता के के दौरान- कहती है हम तुम्हारी चुगलियां कर रहे हैं। नहीं वैसे कर लेते, वैसे नॉर्मल रूटीन में कर लेते, लेकिन पेपर के दौरान नहीं। पेपर के दौरान और मुझे पेपर नहीं के होता, दौरान तो हाँ, फिर होता ही वो है। उधर ही दिमाग लगा होता है, वो मुझे ये भी था साथ। और जब यहाँ तुम्हारी पे ना शादी हुई थी तो कौन सा सेमेस्टर चल रहा था तुम्हारा? थर्ड। थर्ड, और अभी 7वां, मतलब यहाँ तकरीबन 4 सेमेस्टर तुम्हारे गुजर गए हैं। तो फिर अभी भी वैसे जानने में तुम्हारी कमी नहीं रही। 6 महीने में 2 दफा तो तुम लॉन्ग छुट्टियां लेके जाती हो ना, यहाँ से पेपर दे के आती हो, वहां रह के भी आती हो वो ना गिना और करो। वैसे भी रूटीन में हम जाते ही रहते हैं। नहीं पेपर वाली तो छुट्टियां नहीं, नहीं ऐसे दिन रात एक साथ रहना ना वो वाला काम तो नहीं है। वो तो मैं 2-3 दिन ऐसे रहती हूँ, और जो होते पेपर वाली वो नहीं गिनने चाहिए। वो तो ऐसे होते जैसे मैं हॉस्टल में रह रही हूँ, घर वाले सारी साइड पे होते हैं, मेरा खाना पीना भी अलग होता है, फिर मुझे यहाँ पे दे दो, मैं यहीं पे बैठी हूँ पढ़ रही हूँ बस। वो तो ना मैं बातें कर सकती, वो उल्टा मुझे ज्यादा होता है, मैं यहाँ आके भी कोई बातें नहीं कर रही। और आपको पता है मेरा मिजाज ऐसा है, मैं इतना ज्यादा बोलती नहीं हूँ। फिर बाकी जो है ना यहाँ पे घर में सारे बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन सबको यही होता है कि जब इसने आगे से रिप्लाई नहीं करना फिर बात करने का फायदा। मैं रिप्लाई नहीं करती, लेकिन मम्मा को नहीं मेरे तो क्यों मिजाज नहीं का करती पता है। तुम रिप्लाई? वो अपना अपना बातों का मिजाज जवाब होता तो है दिया करो ना। ना। मतलब मैं सब ऐसे मुनासिब मतलब सब नजर यहाँ आती हूँ। हंस खेल रहे होते हैं, बैठे होते हैं, तुम्हारे बारे में भी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तुम चुप बैठी होती हो। मैं हंसती तो हूँ ना। हाँ बस जरा सा ऐसा, जैसे वो चिढ़ाने वाली बात होती है ये तो। ऐसे नहीं होता, वो एक अपना अपना मिजाज होता है ना। मतलब मुझे होता है कि मैं जैसे मुनासिब सी ना नॉर्मल सी बात करती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, वो आपको भी पता है। तो बाकी सारे वो तो जाहिर है मतलब थोड़ी देर करते नहीं फिर अब अगले जैसे बोर हो बोल रही हो, जाते अब हैं। लग तो नहीं रहा कि तुम नॉर्मल बातें करती हो या चुप वो चुप कुछ रहती हो। टाइम होता है ना, थोड़ा सा टाइम होता है उसके लिए बोलना होता है ऐसे। तो ना बाकी सबको होता है कि कुछ टाइम के लिए बोलते हैं, हंसते हैं, फिर जब उन्हें लगता है कि इसने तो कुछ आगे से बोलना नहीं, वो बेचारे थक हार के उठ जाते हैं। लेकिन मम्मा को वो जाहिर है, माँ उन्हें पता है, वो फिर वो चुप नहीं होती। मतलब मैंने आगे से उनके सामने भी हाँ जी हाँ ऐसे ही हूँ हाँ ऐसे करना होता, लेकिन वो बोलती रहती। तो वो मुझे कंपनी भी बहुत अच्छी मिल जाती। मतलब वो जाहिर है, बताती नहीं है, मैं रिप्लाई करूँ ना करूँ, उन्होंने ना बोलते रहना। वो एक तो बातें होती हैं, ऊपर से माँ, तो कंपनी तो वाकई फिर बहुत अच्छी होती है। हाँ तो वो सारी चीजें मिल गई थी। मैं सुबह एक दफा मैंने रो लिया था, और इधर अम्मा जी भी आ गई हैं। ਅਸੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਜੋਗੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ। हाँ जी लंगर, अच्छा अच्छा हाँ हाँ वो समझ आ गई। अच्छा भाई माई ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਖੋਲੇ ਸੀ ਤੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾਈ ਖੋਲੇ। मतलब बेबी ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। कर देता दोनों। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਵਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰਾਮ ਲਿਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। चलो माशाल्लाह अल्लाह खुश रखने सेहतमंद रहो, अल्लाह जिंदगी दे नसीब करे, बेबी खुशहाल रहे। शुक्र है। ਓਏ ਮੈਂ ਕਿਰਨ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਨ ਉਹਦੇ ਮੈਕੇ ਜਿੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਰਵੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬਈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਨਾਲੋਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਉਤੂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਿਹਾ। ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆਖ ਚਾ। घर छोड़। हाँ हाँ नहीं मैं खुद भी
नहीं जान लगी। ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ नहीं। चंगा की सही चंगा की अब पे मुखा सुखा ही खाई गुजारा क्यों नहीं, अब मैं ना समझ भी आ गई है। ऐसे होता है ना, बंदा जब तक ना करे ना तब तक लगता है कि नहीं होगा, लेकिन जब तक बंदा करने लग जाए ना फिर आने लग जाता जाहिर है। है ये वैसे अच्छा किया है, खुद सीखने का मौका मिलता है, दूसरों पे डिपेंडेंट थोड़ी ना रहना है। नहीं, वैसे भी नेचर ने भी रखा है ना औरत के अंदर, वो खुद ही सिखा देती है, आहिस्ता आहिस्ता आने लग जाता है। तो वो मैं सीख रही हूँ, तो कोई नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी है वो एग्जाम होने वाले, वो उसमें भी मेरा अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, फिर उधर जाके रह लूंगी, वही मम्मा के हवाले करूंगी कि आप इसे संभालो और मैं ना आराम से पेपर दूंगी। होने कब जा रहे हैं पेपर? मेरा 27 को पहला पेपर है। 27 को डेट शीट वगैरह आ गई है? मुझे तो चलो था तैयारी कि श्यारी थोड़ा भी सा करो delay साथ कर में दे, फिर। थोड़ा सा डिले कर दे, लेकिन वो नहीं हुआ। तैयारी श्यारी फिर साथ में रखो, ये ना कि सेमेस्टर फ्रीज करवाना पड़ा तो फिर ना वो और झंझट पड़ जाता है। नहीं नहीं, वो तो नहीं सब करवाना। फ्रीज नहीं करवाना, गुजर रहा है तो इसको अब टाइम पूरा इसका हो गया है तो ये गुजर ही हाँ, जाए, सारा कर अच्छे लिया से गुजर कवर, जाए। अब फाइनल में आके अब तो नहीं ऐसे कर सकते। या तो होता है ना कि शुरू से ही करवा देते, तो वो ऐसे फिर नहीं ज्यादा नहीं, अब पेपर दो तुम। हाँ, ये सेमेस्टर अब गुजर गया, बस पेपर ही जाके देने हैं। हाँ बस। तो बाकी लास्ट सेमेस्टर आ जाएगा 8वां, तो 8वें का तो पता ही नहीं चलता, वो तो बड़ा तेजी से हाँ, वो गुजर भी जाता है, जब उसमें इतना सब्जेक्ट हो भी गया। कम होते हैं। हाँ, जब इतना हो गया तो वो भी हो जाएगा फिर थोड़ा सा। चलें जी। ठीक है माशाल्लाह अल्लाह खैर हाउ टू टाई ए बेबी, हाउ योर बेबी स्लीप बेटर। तो इस तरह बांध के उसको सुलाना चाहिए। अम्मा जी भी कहती हैं कि बांध के सुलाए ना तो वो ऐसे फील करता है कि जैसे उसको माँ गोद में उठा के बैठी हो। वो जिस तरह से बांधते हैं ना, और जैसे अम्मा जी बांध के देती हैं, वो इतना तेज है, वो निकल आता है। अच्छा। 5 मिनट भी उसके अंदर नहीं रहता। तो मैं वो डिफरेंट तरीके देख रही हूँ कि किस तरह वो बांधा जाए। वैसे बाय द वे मैंने ऑर्डर किया हुआ है। शीट हाँ, वो ना ऐसे चिप सी लगी होती है तो वो चिपक जाती है, उसको ना टाइट करके चिपका दो तो बच्चा जो है ना उसमें फिक्स हो जाता है। वही अम्मा जी वाला तरीका मैं अपना चुकी, लेकिन वो नहीं उसके अंदर होता। वो फौरन से भी मैं तो सलाद मुझे बांध के रखा हुआ। दराज पे ना काफ़ी बच्चों की एक्सेसरीज मिल जाती हैं, जैसे वो फीडर धोने के लिए एक जेल होता है, ब्रश वगैरह होते हैं, और क्या होता है जी, ड्रॉपर होते हैं बच्चे को कोई मेडिसिन वगैरह देने के लिए, और कॉट होती है ना, बेबी बैग भी लेने हैं, बेबी बैग भी, Organizer जो होता है ना, ऑर्गेनाइजर। सारा कुछ बना होता है बेबी बैग के अंदर, उसकी सारी चीजें उसी में होती हैं। तो अब ये वाला कमरा ना हमें सलार के हिसाब से सेट करना चाहिए। हाँ, ऐसे ही करना चाहिए। उसकी सारी चीजें इधर उधर बिखरी हुई हैं, हाँ। कमरे में कुछ और रखने की अभी जगह हमारे नहीं पास होती। ना वो कुछ है नहीं कि हम इसको ना ऐसे सेट कर पाएँ। करते हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट व्लॉग में ना हम इंशाल्लाह इसको ही सेट करेंगे। वैसे यहाँ पे आके सभी बैठते हैं सलार के लिए, तो मैं कहता हूँ कुछ दिन के लिए ना यहाँ सोफ़ा और टेबल रख लें। सोफा टेबल वैसे वो तो हम घसीटते रह जाते हैं, इससे अच्छा है कि बंदा ना वो जैसे चेयर्स ले ले, कैसी चेयर्स? जो प्लास्टिक वाली होती हैं। नहीं, यहाँ कैसा अच्छा नहीं लगता यहाँ वो रखी हुई। हर वक्त तो नहीं ना, अब तो अभी तो इस वक्त तो यहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ ना, जब बैठे हुए तो साइड पे रख दी, मतलब वो इजीली जब जैसे कोई आए उठा के वहाँ पे रख दी ना। चलें कुछ करते हैं इस बारे में। हाँ, इस तरह मैं कह रही हाँ, ये वाले फूल देखें, हूँ। नहीं, देख लो कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए। वो पिछले वाले हैं ना, पहले भी लगे थे, हाँ, वो जो कलरफुल होते हैं इसको पोटीनिया बोलते हैं, पोटीनिया। ये चेक करो, ये भी अब निकल रहे हैं। ये एक छोटे से पौधे के ऊपर एक फूल निकला हुआ है, तो बाकी भी पौधे ये देखो अब ग्रो कर रहे हैं, बड़े हो जाएंगे। और इधर गेंदे के फूल चेक करो भाई, माशाल्लाह जी, ये फिर से दोबारा निकल आए हैं, पता है तुम्हें? मुझे तो वो ज़्यादा। उधर रोजेस भी अब काफ़ी निकल रहे ये हैं। क्या कर दिया? ये मैंने ये घास ख़त्म करनी है यहाँ से, फिर नहीं लगाओ। नई अच्छे वाली लगाएंगे जिसकी ग्रोथ कम होती हो और वो एक कारपेट की तरह फील हो। शेरी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। कुछ तो करो ना। ये क्या कर रहे हो? ये देख लो, घास घास काट रहे हो? घास काट दिए मैंने। मशीन के द्वारा घास काट रहे हो? मशीन तो नहीं है, मैंने वो हाथों से काटी है। इधर मशीन तो नहीं दिखी। मशीन नहीं है यहाँ। इतनी शादी हो कैसे काट सकते हैं? इतनी शादी सलार किधर है? वो बाजी के पास है। चलें जी। अच्छा, जितने फूल यहाँ लग रहे हैं ना वहाँ पे नहीं लग रहे, हालांकि पिछली दफ़ा काफ़ी लगे थे वहाँ पे। वो एरिया देखा खाली है, वो वाला पौधा वो भी भरा हुआ है। ये चेक करो।
करते हैं इसके बारे में। यहाँ पे ना 2 फूल लगे हुए थे ऐसे ना इकट्ठे लगे हुए थे। तो ना मम्मा ना यहाँ पे देखती रहती, अक्सर ना यहाँ पे आके बैठ जाते थे ना। तो फिर मम्मा ना एक दिन गई और मम्मा कहती वो फूल किधर गए। मैंने कहा कौन से फूल? मम्मा कहती 2 ना ऐसे लगे हुए थे और मुझे ना, मैं कहती थी ये मेरे ना बब्बू और सदाकत है। मैं उन्हें देखती थी और अब वो वहाँ पे नहीं खड़े। उनका किसी ने तोड़ लिए होंगे या गिर गए होंगे। मैं कहती मैं तो तुम दोनों को बना के देखती थी। नहीं, वो असल में ना उनको काफ़ी टाइम हो गया था। इन फूलों से पहले यहाँ पे 2 फूल लगे हुए थे और बड़े ही खूबसूरत खिले हुए थे, बड़े बड़े फूल थे। शहरी अब्बा जी को कह रहा है कि मुझे ना झूले दो, धक्का दो ऐसे। तो चलें भाई, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।